हेलो। मैं विजय दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपको मैं आयु संबंधी प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि रेलवे NTPC के लिए, स्पेशली ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी जो वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, कोई भी, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये क्वेश्चंस चाहे रीजनिंग में पूछा जाए या मैथ्स में पूछा जाए, आता अवश्य है। तो इसलिए हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं, यानी 40 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। और ये आज तीसरा वीडियो है, और तीसरे वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। और कई बच्चे जो हैं, जो क्लास में हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनकी विशेष डिमांड थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही टेस्ट होता है। तो कुछ बच्चे उस दौरान कोचिंग नहीं आ पाते हैं, तो उनकी समस्या रहती है कि उनका कोर्स छूट जाता है। CFS संस्थान में पढ़ने का एक लाभ ये भी है कि यदि आप क्लास में, अगर आपका होमवर्क छूट रहा है, तो आप YouTube पर जाकर वो छूटा हुआ क्लास पूरा कर सकते हैं। तो ये अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपकी कोचिंग है। CFS संस्थान 2025 से हम लोगों ने हाइब्रिड मोड पे कर दी है। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा लगभग वही आपको ऑनलाइन में मिलेगा। तो आप अगर जिस दिन कोचिंग नहीं आएंगे, किसी कारणवश कोई इमरजेंसी में आप नहीं आ पाए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा छूट गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो छूटी हुई क्लास कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्लास में आकर उन समस्याओं को पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज तीसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन आप देखिए। और पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। A तथा B की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद A की आयु B की आयु से दोगुनी होगी? देखो बेटा, मौखिक है, इसको करने की कतई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो चूंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ। ये 36 है, ये 16 है। कह रहे हैं कितने वर्ष बाद ये दुगना हो जाएगा इससे। अरे इसमें क्या बात, इधर भी 4 जोड़ दो, इधर भी 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। तो कितने साल बाद दूना हो गया? ये आपका 4 वर्ष बाद आपका दुगना हो गया। ठीक है ना। और वैसे अगर आप लगाते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? इसका ये 36 था, ये 16 था। ठीक है ना। आप कह सकते थे कि x वर्ष बाद दुगना हो जाएगा बराबर 2/1, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो वैसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। 36 + x बराबर 32 + 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो 4, 2x में x जाएगा तो x बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया? 4। ठीक है ना। एकदम सरल, एकदम मौखिक था। ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत थी। ठीक है। तो जो बच्चे यहीं से वीडियो देखना शुरू करेंगे तीसरे वीडियो से, तो उनको समझ में हो सकता है कम आए, वो हमारे पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को देख कर आएँ, तो ये तीसरा वीडियो आपका बहुत ही अच्छा आपको लगेगा और समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है। चलिए अब आप देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, इसमें 3 चीजें हैं। इसमें क्या है? स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से, इसमें क्या है? इसमें मतलब पुरुष है। क्या है? इसमें पुरुष है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें स्त्री है, और स्त्री के बाद क्या है? पुत्र है। ठीक, पुत्र है। तो इसमें जो है इतने लोग हैं, इसमें क्या है? इसके बाद पुत्र है। ठीक। अब देखो, जैसा बोला हम लोग वैसे ही करेंगे। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। पुत्र अगर x वर्ष का होगा तो वो स्त्री कितने की होगी? 3x की होगी। जैसा बोला वैसा किया। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व। चलिए आगे देखिए। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए, उसका जो है अभी स्त्री कितने की है? 3x की है। तो जो उसका पिता है वो 3x यानी कि 5 साल क्या है? बड़ा है। कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा। अब हम इस
पहली वाली लाइन पे पहुंचेंगे कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। देखो पुत्र की आयु कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले, यानी x माइनस 5, ठीक है ना। और पिता की आयु का 1/6 थी, पिता की आयु कितना है 3x प्लस का 5, 1/6, यानी कि 6/6, 6 का गुणा कहाँ होगा इसमें, तो क्या होगा 6x माइनस 6 पंचे 30 बराबर 3x प्लस के 5। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 3x, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 5 वर्ष, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, देखिए ये थोड़ा सा लिखने में, ये देखिए ये क्या है आपका 3x। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ ये क्या होगा, यहाँ ये माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, उधर प्लस जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो x का मान क्या हो गया 25/3, x का मान क्या हो गया 25/3, ठीक है ना। तो पूछा क्या है, पूछा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर गए हैं, तो इसको देखेंगे। देखो थोड़ा सा मिस्टेक इसमें क्या हो गई थी, इसको देखेंगे। तो अब जैसे उन्होंने बोला है वो देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल, यानी पिता पुत्र कितने का हो जाएगा x माइनस 5, और पिता कितने का 5 साल पहले कितना होगा भाई 3x प्लस 5 का तो था ही, और माइनस 5, इसका मतलब 3x। तो जैसा बोला वैसा करो, x माइनस 5 बराबर 3x, और कितना था 1/, तो इधर करो क्या होगा 6x माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 3x, इसको इधर लेके आओ तो ये आपका 3x बराबर हो जाएगा 30, और x बराबर हो जाएगा आपका 10, x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो पूछा क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु x की वैल्यू पूछी थी, 10 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। देखिए 5 साल पूर्व की बात करेंगे तो 5 साल पूर्व इसमें भी 5 घटेगा, पिता के में भी 5 घटेगा, और प्लस 5 पहले से था मारे, तो ये क्या हो गए आपस में ये कट गए, तो केवल 3x बचा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लेना अगर आपको नोट करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, महेश की आयु 5 वर्ष है। अब देखो जैसा पहले शुरुआत करो, जैसा बोला वैसा करो। यदि गुलजार की वर्तमान आयु, मान लीजिए गुलजार की वर्तमान आयु x है, में से 6 घटाकर, क्या घटाकर 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की, किसकी, अनूप की, ठीक है। अब देखो अब अनूप क्या है, आप देखना अनूप की आयु प्राप्त होती है, लेकिन महेश की आयु 5 वर्ष है, किसकी, महेश, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। कौन, अब महेश कितने का है, महेश की आयु कितनी वर्ष है 5 वर्ष है, किसकी, महेश की, और जो अनूप है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है। कौन, अनूप। अब ये क्या हो गया, अनूप कितने का हो गया 3 साल का, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x माइनस 6 बराबर 18 तियाँ 54, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी जो गुलजार की जो आयु है वो कितनी है, गुलजार की वर्तमान आयु पूछी है तो कितनी है 60 वर्ष, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से इस जगह से यहाँ से क्या किया है, यहाँ से आपको अनूप की आयु प्राप्त, अनूप कितना है 3, क्यों कि जो महेश है वो 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि जो अनूप है वो 3 साल का है, तो 18 3 54 कर दिया है, x माइनस 6 ऊपर दे रखा, सीधा x की वैल्यू 60 आ गई है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए चौथा क्वेश्चन करिए। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय की उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए बेटा आपको ध्यान हो या ना हो, ये दूसरे लेक्चर में आप जाइए, दूसरे लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं ये करा चुका हूँ,
इसका जो आंसर आएगा वो 36 और 9 आंसर आता है, ठीक है ना। इसको आप आराम से देखिएगा, हमारे दूसरे वाले वीडियो में ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए पांचवा कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। देखिए यहां बात करेंगे व्यक्ति की और यहां उनकी माता। अब देखिए अगर एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, यानी व्यक्ति अगर 5 है तो माता कितनी है 2। माता कितनी है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। तो अब देखो माता कितनी होंगी आधी, ये 1 होगा, ये कितना होगा 2, व्यक्ति आधा होगा यानी माता दुगनी होगी। तो क्या कर लिया, अब देखो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, माता की वर्तमान आयु पूछी है। अब देखो ये कितना रेशियो है, यहाँ कितना है अंतर 3 का, यहाँ अंतर कितना 1 का, 1 का गुणा ऊपर करेंगे यानी 5 अनुपात तो 2 हो जाएगा, 3 का नीचे करेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका 3 अनुपात आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। कहीं ना कहीं सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं, लेकिन चलो देखते हैं उसको, है ना। तो उसको देखते हैं, एक बार दोबारा देखेंगे। और इसको एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5, इसको चीज को पढ़ जाए 2/5 भाग, इसका मतलब जो 2 भाग है वो व्यक्ति है और 5 भाग क्या है माता है। हम लोग उसको रेशियो बनाने देखा था, शायद रेशियो नहीं है, ये भाग है, यानी व्यक्ति जो वो 2 भाग है और माता जो है 5 भाग है। तो 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, क्या है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद है आपका कि उसकी आधी, यानी कि व्यक्ति हो जाएगा 1, माता हो जाएंगी 2। अब देखो इसमें क्या है, इसमें रेशियो का अंतर कितना 1 और इसमें अंतर कितना है 3 का, 3 का इंटू करेंगे नीचे वाले में और 1 का इंटू ऊपर वाले में, ये क्या हो जाएगा 2:5 और नीचे 3 हो जाएगा 3:6। अब देखो अंतर क्या है 1 का अंतर, इधर भी 1 का, तो क्या है 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 8, 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। और जो माता है वो कितनी हो जाएगी 8×40, 8×40 यानी 40 वर्ष जो होगी, जो आपकी माता की जो उम्र होगी वर्तमान में वो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये जो भाग दे रखा है, ठीक है ना, वो इसमें जो है थोड़ा सा ये जो भाग है ये व्यक्ति का, ये भाग है वो माता का है, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन है एक पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में होगी। पिता पुत्र की वर्तमान, कई सारे ऐसे बेटा क्वेश्चन करा चुके हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप भी करते करते बोर हो गए होंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए खुद करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना, इसको आप करेंगे। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः ये होगा। मीना की, चलो इसे करवा दे रहे हैं, हालांकि ऐसे भी कई हो चुके हैं। इस समय मीना की आयु अपनी, देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ है मीना और एक तरफ क्या है उसकी बेटी। इस समय का मतलब प्रेजेंट, वर्तमान में इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, यानी बेटी अगर 1 की है तो मीना कितनी है 8 है। 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या है 8 वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 10:3 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखो यहाँ भी अंतर कितने का है 7 का और यहाँ भी अंतर कितने का है 7 का, तो कोई समस्या नहीं, मामला बन जाएगा। और ये क्या है 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 8, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। जब 1 बराबर 4 हो जाएगा, पूछा क्या है तो मीना की वर्तमान आयु 8 चौकू 32 हो गई। कितनी होगी मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितनी हो गई 32 वर्ष, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात ये है, इनकी आयु का योग 28 वर्ष है
अरे तो इसमें क्या है, देखो मैं सीधा सिंपल कर दे रहा हूँ, दोनों का योग 4 और 3 7, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 है, तो क्या है 16 वर्ष बाद इनकी आयु को 1 बराबर 4, तो देखो 4 चौकू 16 और 4 तियाँ 12, तो 16 वर्ष, ये 16 वर्ष बाद ये हो जाएगा 32 का, और ये हो जाएगा आपका 28 का, कितने का। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 और 7। सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन आगे भी अच्छे होंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो। देखो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है और पुत्र की वर्तमान आयु 20 है, तो पिता कितने का हो जाएगा 40 का, कितने का हो जाएगा 40 का। अब 40 का हो जाएगा कौन, पिता, और पुत्र कितने का है 20 का। तो बोले हैं कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र क्या है, अरे भैया 10 वर्ष पहले, ये 30 का होगा, ये कितने का होगा 10 का होगा, यानी आंसर क्या है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले वो 30 का रहा होगा, वो 10 का रहा होगा, तो आंसर क्या है 10 वर्ष पहले, ठीक है। चलिए, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, ठीक है ना, कितने वर्ष छोटी की है 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। अब देखो हम अगर यहीं पे इसको करते हैं तो श्रीनिवास की जो आयु देखो, एक है श्रीनिवास और जो शादी की है वो लड़की है, अब तो महिला हो गई होगी। तो अगर ये x का है, श्रीनिवास कितने का है x, तो जो शादी जिससे की है वो क्या है 4 वर्ष छोटी है, कितने वर्ष छोटी है 4 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। अब देखो दोनों की 33 दूनी 66 बाद, ये दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 33 दूनी 66। अब देखो 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 ये भी होगा, प्लस x माइनस 4 और 5 ये भी होगा। अब दोनों की क्या हो गई कुल आयु कितनी हो गई 66, तो निकाल दीजिए क्या हो जाएगा, ये देखो क्या होगा यहाँ से 2x, x 2x। अब बात समझना, यहाँ से कितना हुआ a यानी 6, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। बात समझना, 5 और 5 10, 10 में से 4 गए 6, 6 उधर जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का जो मान है वो आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 60/2 यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 30। पूछा क्या है लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 26 वर्ष। क्यों कि जो श्रीनिवास है वो तुम्हारा 30 साल का है और ये 4 वर्ष छोटी है, तो ये कितने हो जाएगी, ये आपकी 26 वर्ष की हो जाएगी, यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नोट तो कर ही लिया होगा, साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है P और Q की वर्तमान आयु, P और Q की आयु का योग, यानी P प्लस Q, P और Q की आयु का योग Q और R की योग के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो R P से कितने वर्ष छोटा है, R P से कितने वर्ष छोटा है। देखो कह रहे हैं P और Q की आयु का योग Q और की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का अंतर P प्लस Q माइनस Q प्लस R बराबर क्या दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है। फिर समझो P और Q की आयु का योग, यानी इन दोनों की आयु का योग आपका Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का जो अंतर है वो कितना है 15 है। तो पूछा है कि तो R P से कितने वर्ष छोटा है, तो आप पहले निकालो, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका P प्लस Q माइनस Q और माइनस R बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, P माइनस R बराबर आपका 15, यानी कि इसका मतलब जो R है P से कितना छोटा है, वो आपका जो है
15 वर्ष ही छोटा है, यानी जो आंसर आएगा वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे सरल था ये, आगे देखिए कौन सा 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 होगा यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। ठीक है ना। चलिए पहले 1 मिनट आपके पास है, आप इसको करिए करिए, देखते हैं आप कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसको थोड़ा आप करिए इसको। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने किया होगा। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 होगा, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। किसके समय, विवाह के समय। तो पहले उनकी आयु निकाल लो, तो उनका आज से कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो पहले वर्तमान निकालो, पता लग जाएगा। तो देखो क्या है, एक व्यक्ति उसकी पत्नी कितना है, 7:6। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या यह अनुपात 8:7 होगा, 8:7, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 होगा। अब देखो यहाँ भी अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर 1 का है, ये बराबर क्या है, ये बराबर आपका हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा 6, कितने हो जाएगा, 6। तो ये अब समझो, आप इसको जो है, इसको जब ऊपर करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, वर्तमान में क्या होगा, एक 42 के होंगे और दूसरी जो है उसकी पत्नी होंगी वो कितने होंगी, 36 साल की होंगी। और ये कह रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात ये था, तो क्या था, 24, विवाह के समय ये 24 साल के होंगे और विवाह के समय ये 18 साल के होंगे। तो कितने का अंतर होगा, आज से 18 साल पहले उनका विवाह हुआ होगा। कितने साल पहले हुआ होगा, 18 वर्ष पहले विवाह हुआ होगा। हमने ऊपर वाले तरीके से उनका एक यूनिट बराबर निकाल लिया, उनकी वर्तमान आयु निकाल ली कि इस समय वो 42 के हैं और उनकी पत्नी जो है वो 36 साल की है। वही 1 बराबर 6 की वैल्यू जब इसमें रखी तो 6 चौक 24 और 6 तियां 18, तो दोनों का जो अंतर है वो 18 का अंतर है, यानी आज से 18 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। 150% का मतलब देखो कैसे, मोहन की आयु रोहन की आयु से, देखो एक तरफ कौन है, एक तरफ आपके मोहन है और एक तरफ कौन है, एक तरफ रोहन है। ठीक है ना। 150% का मतलब क्या हुआ, देखो 150% का मतलब क्या हुआ, 150% का मतलब हुआ 3/2, तो ये 3 है और ये 2 है। क्यों कि मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, ये 3 है वो 2 है। अब आगे कह रहे हैं, आगे कुछ और कह रहे हैं, सोहन और रोहन की आयु की कितनी है, 250% है, यानी एक नया वो नया रेशियो आया, सोहन और रोहन। तो पहले ये देखते हैं कि सोहन और रोहन तो है कितना, सोहन। अब 250% का मतलब क्या हुआ, 2.5/100 यानी कि 5/2, ये 5 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा। तो मैंने क्या बोला था, पहले रेशियो में बताया था कि अगर मोहन रोहन है तो अगला रोहन सोहन होगा, यानी कि ये आपका 2 ही होगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो तीनों अनुपात आपके आ गए 3:2:5। ठीक है ना। तो कह रहे हैं यदि तीनों व्यक्तियों की आयु का योग है जो 60 वर्ष है, तो रोहन की आयु का योग ज्ञात
कीजिए तो रोहन का मान कितना है 2 यूनिट। अब तीनों यूनिट का मान कितना है 60, तो 5 2 7 और 3 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 60, यानी 1 बराबर आपका हो जाएगा 6। जब 1 बराबर 6 हो जाएगा 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी जो आंसर होगा वो रोहन की जो आयु होगी वो कितनी वर्ष होगी 12 वर्ष होगी। अतः हमारा 13वां क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। पहले इसको पढ़िए, ठीक है। बोले हैं कि x की वर्तमान आयु का दुगना, x की वर्तमान आयु का दुगना y की वर्तमान आयु के तिगने से 9 वर्ष कम है। वर्तमान में x के पिता p की आयु x से दुगनी है, यानी वर्तमान में जो x के पिता हैं, जो x के पिता हैं कौन है p, तो वो क्या हैं, वो x से कैसे हैं दुगने हैं, और y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है, यानी कि जो 9 वर्ष कम है तो वो भी आप देख लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तो वो आप जो है देखिए, x की वर्तमान आयु का योग y की वर्तमान आयु को 3 गुने से 9 वर्ष कम है, यानी कि आपका सीधा ये कि 3y माइनस 2x कैपिटल में लिख रहे हैं बराबर कितना है 9। एक बात आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। आगे कह रहे हैं कि वर्तमान में x के पिता p की आयु x से दुगनी है, यानी p बराबर क्या है 2x, p बराबर कितना हो गया 2x, और y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है, यानी जो q है वो क्या है q माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 9, q माइनस यानी दोनों का अंतर कितना है 9, तो q माइनस y बराबर कितना हो जाएगा q माइनस y बराबर 9 हो जाएगा, यानी q बराबर y प्लस का 9 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या बोले हैं, ये कह रहे हैं कि यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, इसका मतलब एक चीज और निकल के आई, क्या निकल के आया कि p माइनस q बराबर आपका कितना है 20, यानी दोनों का जो अंतर है वो कितना है 20 वर्ष है, यानी दोनों का जो अंतर है वो कितना है 20 वर्ष है। तो p का मान क्या होगा, तो p का मान यहाँ से देखो, p की वैल्यू यहाँ कितनी है, p की वैल्यू यहाँ 2x है, माइनस q का मान कितना है, q का मान कितना है y प्लस 9, कितना है y, p का मान ये आपका हो गया, रख दो यहाँ, जब रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ y, और ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 20। यहाँ से एक बात निकल के आई कि 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। और इधर आप ऊपर आप कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं कि 3y माइनस का 2x बराबर कैपिटल, सॉरी ये सब कैपिटल हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल है, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना, ये क्या आपका हो जाएगा, देखिए क्या है 2x माइनस का 2x और प्लस का 3y बराबर क्या दे रखा है 9, तो क्या जोड़ने पर ये आपस में कैसे हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 38, तो y बराबर आपका हो जाएगा 19। पूछा क्या था, y की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, यानी कि 19 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा था ये, तो अटपटा कर कुछ नहीं है, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। मैंने बहुत सरल तरीके से कराने का प्रयास किया है, जैसा बोला पहली लाइन में वैसा ही मैंने किया है, और जैसा बोलता गया वैसे ही करते गए, बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। लेकिन कम से कम आप चूंकि पहली बार अर्थमेटिक पढ़ रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, शुरुआत में भूलने की आदत ज़्यादा होती है, इसलिए आप थोड़ा सा 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवीजन किया करो बार बार, ताकि आप ना भूलें। ठीक है, ये देखिए बोले हैं एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, इधर देखो यहाँ आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पिता हो जाएगा,
यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है, 4 है। और 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता 2.5 गुना हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो इधर भी अंतर 3 का है और इधर भी अंतर 3 का है। और क्या करेंगे, 1 बराबर 10 लिखेंगे, 1 बराबर 10 लिखेंगे, 1 बराबर क्या लिखेंगे, 10। तो कह रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि 10 वर्ष ही होगी। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगा। ठीक है ना, इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे 16वां क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है यदि उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है, साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर 5 वर्ष है, तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अटपटा हो भले आपको लग सकता है, लेकिन आसान ये भी है। आप थोड़ा इसको अटेम्प्ट करें और देखें क्या इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए, 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों का योग दे रखा है, आप वो निकाल लीजिए। तो क्या होगा, तीनों व्यक्ति का मतलब हुआ, एक x मान लीजिए, दूसरा y मान लीजिए, तीसरा z मान लीजिए, और तीनों का कितना है, 44 वर्ष है। और उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल यानी कि यहाँ से x बाई z बराबर आपका 1950 है। साथ में बोले हैं कि दूसरे और तीसरे, अब देखो दूसरे और तीसरे यानी कि दूसरे और तीसरे क्या बोले हैं, दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर यानी कि y माइनस जेड। और क्या बोले हैं, और बोले हैं कि पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर यानी x माइनस वाई को दोनों का जो अंतर है वो कितना है, घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। यहाँ से कुछ करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 2y क्या कि x माइनस 2y प्लस जेड बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो देखो x प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे हम, देखिए इसकी जगह हम लिख देंगे यानी x प्लस जेड बराबर आपका आ जाएगा 2y प्लस का 5, 2y प्लस का 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल पूरा आंसर जो है बाई में आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति के बारे में पूछा, बाई के बारे में पूछा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2y प्लस का 5। तो 2y और क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा 3y। और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 44 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, ये 39। फिर मैं देखो x प्लस ये तीनों, चूंकि तीनों योग है ना, तो x प्लस जेड यानी x प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे 2y प्लस 5। तो यहाँ 2y प्लस 5, 2y और y 3y और ये 5 का इधर आएगा 39 हो जाएगा। यहाँ से y का जो मान हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसका आंसर, कुछ ज़रूरत इसकी पड़ी हो, ऐसे ही दे रखा था आपको। ठीक है, चलिए हम लोग बिल्कुल ही तीसरी लेक्चर लास्ट पे हैं। 16वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का, अरे ये तो बहुत, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हो चुके हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो है अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार ये जो प्रैक्टिस शीट में बहुत क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन हैं वो ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो आपको ऐसा भी ना लगे कि कोई मैं खुद से बना के लाया हूँ क्वेश्चन, ये सभी जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप कर लेना। 18वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप देखिए। अमन के परदादा की आयु कितनी वर्ष है, अमन के परदादा 105 साल है। ये अमन के परदादा, अमन के परदादा कितने के हैं,
105 साल के हैं, 105 साल के हैं। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की 1/3 है, यानी कि अमन के पिता की आयु कितनी है? अमन के पिता की आयु, अमन के पिता की आयु भाई एक दादा से 1/3 है, इसका मतलब कितनी हो गई? 35 साल के हो गए अमन के पिताजी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो राम सिंह की माँ, राम सिंह की माँ यानी अमन के जो पिता हैं वो राम सिंह है, राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगनी थी। कितनी थी? दुगनी थी। तो देखो, फिर देखो मैं 5 साल पहले यानी 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, कै साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल जब अमन का जो जन्म हुआ था तो अमन का जन्म हुआ था तो अमन का जन्म हुआ था तो उसके पिताजी कितने होंगे जन्म के समय? इधर देखना, जन्म के समय पिता कितने होंगे? 30 साल के। कितने होंगे? 30 साल के। राम सिंह की माँ की आयु, राम सिंह की माँ यानी कि दादी, किसका मतलब क्या हुआ? राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी, यानी जो दादी हैं, कौन? अमन की दादी। जो दादी हैं वो कितने साल की हैं? वो 60 वर्ष की हैं, दुगनी थी। तो अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है? अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है? तो देखिए, अमन वर्तमान में बात है तो भाई वो 5 साल का है, वो 35 साल के हैं, तो 30 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 30 साल का अंतर है, क्योंकि वो पिता जो हैं कहते हैं अमन और राम सिंह मतलब अमन के पिताजी। कितनी अंतर है? तो 30 साल का अंतर है। क्यों? कि वो जो है आपके, अच्छा इसका कोई औचित्य नहीं रहा, ये क्या है? ये जो है कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही आपको फालतू में दे रखा था। केवल आपसे ये पूछा था कि अमन और राम सिंह की आयु में कितना वर्तमान में, तो ये 35 साल का है, 5 साल पहले अमन के जो पिता 30 साल के होंगे, तो ये अंतर कितने का है? जो है अंतर जो 30 साल का अंतर है, ठीक है ना। वर्तमान में अंतर कितने का है? 30 साल का अंतर है, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है, ठीक है ना। तो यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात 100:9 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कर लीजिए, मैं तो इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा था, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत आप इस पे जो है चलिए मैं कर दे रहा हूँ, उसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए, चाहे वो ऑप्शन से कर लें चाहे आप कैसे भी कर लें। 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग। अब देखो 2 सहकर्मी की आयु का, अब एक अगर बात समझना, एक अगर x वर्ष का है और दूसरा y वर्ष का है, बात समझना, तो कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y, ये हुआ उनके व्युत्क्रम। x का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/y व्युत्क्रम, और के योग उनके आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है, यानी कि इनके आयु के व्युत्क्रमों का जो अंतर है वो कितने गुना है? वो 9 गुना है, ठीक है ना। कितने गुना है? 9 गुना है। तो अब कर लो, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से एक बात निकल के आई क्या कि x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर, ये आप क्या क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, और गुणा में कितना हो जाएगा? 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब यहाँ से देखना x प्लस वाई बराबर 9y माइनस का 9x। अब क्या है? x इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो आपका क्या हो गया? ये 10x हो गया। क्या हो गया? 10x हो गया। और लेकिन आगे कुछ और दे रखा होगा, यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योगफल से अनुपात, यानी एक्स वाई का जो मान है वो कितना है? 100 है। क्या ऊपर दे रखा है, और
और योग, यानी एक्स बाई का जो मान है, एक्स बाई का जो मान है वो क्या है, 100x है, नहीं गुणनफल पहले दे रखा है, यानी x इंटू बाई का मान दिया 100x, और x प्लस बाई का मान जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 9x दे रखा है। क्या दे रखा है, 9x दोनों का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप एक काम करो, इसको आप एक फॉर्मेट में बना लो, या तो आप यूँ कहिए कि x प्लस बाई का मान यहाँ क्या कर दें, यहाँ 9x कर दें, क्या कर दें, 9x कर दें। तो यहाँ देखिए कुछ a b मानो, ऐसा नहीं तो, क्योंकि x पहले से मान चुके हैं। क्या होगा, ये आप a मान लो और ये क्या मान लो, b मान लो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई का जो मान है तो वो क्या हो जाएगा, और चलो कोई दिक्कत नहीं है, x का मान क्या हो जाएगा, 9b, ठीक है ना। और चलो इसको कर लो इसमें, नहीं तो उसमें, ठीक है। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन से करना, ऑप्शन से तो बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, अगला जो तीसरा वीडियो होगा, तो मैं जो थोड़ा भी जल्दी में हूँ, तो अगला क्वेश्चन भी आप कर लो। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से आप कर लेना, तो ऑप्शन से बड़ा आसानी से हो जाएगा। कि देखिए कि उनके व्युत्क्रमों का, अब देखो 20 साल और 25 साल, तो उनकी क्या है, उनका जो है ना, जो यदि उनकी आयु के गुणनफल का, यानी इनका जो गुणनफल जो होगा वो ये रेशियो ये बन जाएगा। चलिए मैं इसको करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। आप फटाफट अगला क्वेश्चन, इसको जो है मैं ध्यान से 19वें क्वेश्चन को कल करवा दूंगा। और ये क्वेश्चन आप जो है करिए, एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है। तो माता पिता की आयु का अंतर, बेटों की आयु के योग का आधा है, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए, क्या है देखो, एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है, यानी कि देखो क्या होगा इसका, देखो पिता माता और बेटा और दूसरा बेटा, ठीक है ना। तो एक पहला बेटा और दूसरा बेटा है। तो पहले पढ़ो क्या है, एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है, एक बेटे की। हम इसी बेटे की बात कर रहे हैं, ये पहला बेटा है, ये x है, तो ये कितने का हो जाएगा, 5x का हो जाएगा। और ठीक है, माँ की आयु दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है। कितनी गुनी है, 4 गुनी है। यानी कि अगर दूसरे बेटा को हम बाई माने तो कितना हो जाएगा, ये 4 बाई, ठीक है ना। तो कह रहे हैं माता पिता की आयु का अंतर, बेटे की आयु का योग के आधा है। क्या है, आधा है। यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ, आधा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जो है वो 2 का गुणा कर देंगे। तो आपका देखिए 5x माइनस का 4 बाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2 बाई हो जाएगा। तो देखिएगा इसको क्या होगा, तो देखिए आधा बोले हैं तो आधा ही करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये आधा बोले हैं तो देखिए 10x माइनस का 8 बाई बराबर x प्लस का बाई। x इधर आएगा तो 9x, 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 बाई। 9 बाई से 9 से 9 कट गया, x बराबर बाई। इसका मतलब ये हुआ कि उनके दोनों बेटा कैसे हैं, जुड़वा हैं। यानी दोनों बेटों की जो आयु है वो बिल्कुल कैसी है, बराबर है। मैंने जैसा बोला वैसे किया है, पिता माता बेटा और दूसरा बेटा। अगर एक बेटा जो है वो 5x, पिता 5x है और दूसरा बाई, अगर तो ये 5, तो जैसा उन्होंने बोला वैसे ही कर दिया, आधा 2 का भाग कर दिया, गुणा किया तो 9x बराबर 9 बाई हुआ, 9 से 9 कट गया, x बराबर बाई आ गया। यानी कि दोनों बच्चे कैसे हैं, दोनों बच्चे आपके जुड़वा हैं। दोनों बच्चे कैसे हैं, जुड़वा हैं। तो इसलिए आज के जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन थे, जिसमें 19वां क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना।
तो आप इन क्वेश्चनों को 2-3 बार देखें, रिवीजन करें अच्छे से। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनका तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्लास में भी बता चुका हूँ सारे क्वेश्चन में, और यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपको जो है अगला चौथा वीडियो जो लास्ट वीडियो बचा है वो जल्द ही लाऊंगा। और तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, अच्छे रहिए। और होली का भी पर्व आ रहा है, आप होली भी मनाइए और पढ़ाई भी अच्छी से करिए। और कोशिश करिएगा कि जब तक अगली होली आपके जीवन में आए, यानी कि 2026 की होली आए, वो ऐसे ही ना आए जैसे इस बार की होली है। कुछ ना कुछ आपके सामने रिजल्ट मिले, कुछ खुशियाँ आपके परिवार में आए, ताकि आपकी अगली होली आपके परिवार के साथ बहुत अच्छे से मना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।